नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप? तो मेरा जो, जैसे आपको पता है, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हो तो आपको पता है कि मेरा जो ओसीडी था, मुझे चेकिंग, हार्म, सेक्सुअल, वो मैंने काफ़ी हद तक मैनेज कर लिया है। और मैं बाकी लोगों की भी हेल्प करी और काफ़ी लोग मेरे चैनल को देख के ठीक भी हुए हैं। पर मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब सोचता हूँ कि मुझको ही ये ओसीडी क्यों हुआ और बाकी लोगों को क्यों होता है, तो मुझको ऐसा लगता है कि मे बी मैं ना, मेरी जो टेंडेंसी है, कई लोग होते हैं जो नेचुरली खुश होते हैं, वो हमेशा आप उनको कहीं पे भी बिठा दो या कहीं पे भी उनकी कैसी भी सिचुएशन है वो खुश रहेंगे। मुझे लगता है कि मैं एज अ पर्सन काफ़ी सैड रहता हूँ, चाहे मेरी लाइफ में कुछ भी हो। पर जैसे होता है ना, एक सेट पॉइंट होता है, मतलब हैप्पीनेस का भी, अगर आप एक हैप्पीनेस का फॉर्मूला है, उसमें भी बोला जाता है कि एक्सटर्नल कंडीशंस तो होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे अच्छे मार्क्स आए या मैं कोई एग्जाम पास हो गया, फॉर एग्जांपल मेरा यूपीएससी अगर क्लियर हो गया, हुआ नहीं पर अगर हो जाता तो मैं खुश हो जाता उस टाइम पे। बट इवेंचुअली घूम फिर के आप अपने सेट पॉइंट पे आ ही जाते हो, मतलब कि जितने आप खुश रहते हो ना नेचुरली, जेनेटिकली, तो जेनेटिक्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है? तो आपका खुश रहने का, कई लोग होते हैं जो नेचुरली थोड़े उदास रहते हैं। और मैं एक आपको एक बात बताऊं कि उदास रहना कोई बुरी बात नहीं है। बोला जाता है कि जो जैसे कई सारे काम होते हैं, जैसे साइंटिस्ट के काम होते हैं, डेटा एनालिटिक्स का काम होता है, काफ़ी सारे जो काम होते हैं, उसमें अगर आप सैड हो, अगर आप मतलब ज़्यादा, अगर आप थोड़े मतलब उदास वाले अगर आप हो, तो आप अच्छा काम करोगे। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, आप सर्च कर सकते हो कि जो लोग सैड होते हैं वो लोग ना ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं, मतलब ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं, ज़्यादा वो साइंटिफिक सोचते हैं। जो लोग अगर आप सैड हो ना, तो आप अपनी लाइफ को बहुत ही लॉजिकली देखोगे, क्योंकि आप जब आप सैड होते हो तो अच्छा ये भी खराब है, वो भी खराब है मेरी लाइफ का, आप बहुत ही लॉजिकली अपनी लाइफ को देखते हो। तो आपका माइंड बहुत ही लॉजिकली चलने लगता है। मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ है ना, वो उसको कैसे आप यूज़ करते हो, हर एक चीज़ है वो एक इक्विपमेंट की तरह है, और उस इक्विपमेंट को आप कैसे यूज़ करते हो वो आपके ऊपर है। मतलब कोई भी चीज़ अपने में बुरी नहीं है। मेरे को तो ये लगता है कि एंग्जाइटी भी अपने में बुरी नहीं है। जब हम, जैसे हमने पढ़ा भी है कि फाइट और फ्लाइट, उसमें कि एंग्जाइटी तब होती है, सामने शेर आ गया और आपको भागना है, तो हमारी बॉडी हमको एंक्शियस करती है कि आप या तो उससे लड़ो या तो भागो। एंग्जाइटी में क्या होता है कि आपके हाथ पैर में ज़्यादा खून आने लगता है और आप में ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। तो एंग्जाइटी देखा जाए तो अपने में बुरी नहीं है। बट एंग्जाइटी जब बार बार आए, बिना बात के आए, आप बैठे हुए हो, कोई थॉट की वजह से आ रही है, तब वो बुरी है। तो मेरा ये पॉइंट है कि मैं भी ये समझता हूँ कि हाँ, जेनेटिकली मैं भी, मैं हूँ डिस्पोज, या मेरे में मैं सैड होने में ज़्यादा मुझे चांसेस है कि मैं सैड होऊंगा, ज़्यादा मुझे चांसेस है एंग्शियस होऊंगा। तो मुझे इसलिए ओसीडी हुआ। पर अब करे क्या, उसका मैंने अपनी ओसीडी ठीक कर दी है। बट मैं सही बताऊँ तो मैं भी अभी भी सैड हो जाता हूँ, और सैड में जल्दी होता हूँ किसी चीज़ को। कोई चीज़ मेरे साथ अच्छी हुई तो मैं उसको कम मनाऊंगा, मतलब अगर कोई मेरे साथ अच्छा हो गया कोई चीज़, तो मैं भी उसको मैं 3-4 दिन मनाऊंगा। पर अगर साथ कुछ बुरा हुआ तो 10 दिन सोचूंगा। तो वो चीज़ें हैं, वो वैसा मैं हूँ। अब मैं उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो वो मेरी कमी है। तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ, ये चीज़ है मेरे में, तो उसका कैसे किया जाए, उसका क्या किया जाए। ये एक्सेप्ट करो कि अगर आप सैड फील कर रहे हो, तो उस सैड फील कर रहे हो, एक होती है प्राइमरी सैडनेस जो खुद से आ रही है, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते अपने इमोशंस, वो खुद से ही आते हैं। बट उस इमोशन को देख के आप दूसरा इमोशन लेके आते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है और उसको देख के आप गुस्सा आ जाए, यार मुझे फ्रस्ट्रेशन तो फील हो रहा है। और अगर या आपको एंग्जाइटी फील हो रही है और उसको देख के, यार मुझे तो एंग्जाइटी हो रही है, उसको देख के आप और एंग्शियस हो जाए, मतलब एंग्जाइटी पे एंग्जाइटी, डबल एंग्जाइटी, जिसे सेकेंडरी एंग्जाइटी कहते हैं। तो जो सेकेंडरी इमोशन है वो आप मत लेके आओ। वो, जिसे कहते हैं ना पेन और सफरिंग, जो पेन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर जो सफ़र करना है, मतलब कि पेन के बारे में सोचना, पेन को बहुत ही, पेन के बारे में बार बार सोचते रहना कि अरे मेरा जैसे दांत दर्द हो रहा है तो बार बार सोचते रहना मेरा दांत दर्द हो रहा है, दांत दर्द हो रहा है। अब ये भी कर सकते हो ना कि आप अपना ध्यान कहीं और लगा लो। तो पेन हमारे हाथ में नहीं है, पर जो सफरिंग करना वो हमारे हाथ में है कि हम उसमें फोकस करेंगे कि नहीं। हमारे हाथ में दो ही चीज़ें हैं लाइफ में, एक तो कहाँ पे आप अपना अवेयरनेस डालोगे, कहाँ पे फोकस करोगे, और क्या करोगे, आप क्या एक्शन करोगे। अगर आप अपना फोकस नेगेटिव नेगेटिव चीज़ों पे डालोगे तो आपकी लाइफ नेगेटिव ही होगी। तो आप नेगेटिव, इससे बेसिकली ये पॉइंट है कि आप ये समझ लो कि
सैडनेस तो आएगी, एंजाइटी तो आएगी, पर आपको उस पर फोकस करना है कि नहीं, वही सिंपल चीज़ है। और एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी में भी फोकस करना ही सिखाया जाता है कि फोकस शिफ्ट करो। ये थॉट आया, थॉट से डिस्टेंस बनाओ, अपना फोकस शिफ्ट करो। और वो मैं अपने काउंसलिंग या मैं अपने जो डिस्कशंस करता था लोगों के साथ, मेरी जो काउंसलिंग हुई है उसमें भी यही सब डिस्कस डिस्कस हुआ है। तो आई होप आप इससे कुछ सीखे हो, कुछ समझे हो। और मेरी वीडियोस थोड़ी कम आने लगी है, मुझे पता है, बट वही है कि मैं थोड़ा मतलब मेरी थोड़ी तबीयत वगैरह ख़राब थी, और भी हमेशा चीज़ें हुई थी। कई लोग मेरे साथ इन टच थे, कई लोग जो मतलब मैं अगर वीडियो बना रहा था तब इन टच थे, जब मैं गायब हो गया तो पूछते भी नहीं कि आप सर कहाँ हो। और वो चीज़ मुझे थोड़ी ऐसे लगी। बाकी जॉब वगैरह भी ठीक चल रही है, बट आपका सपोर्ट मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं ऊपर नंबर दे रहा हूँ, आप फ़ोन पे मुझे सपोर्ट कर सकते हो किसी भी अमाउंट से। एंड मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। एंड आई होप आप खुश रहे, लड़ते रहे और लाइफ एंजॉय भी करें। लड़ो जब जहाँ पे लड़ाई की ज़रूरत है, और खुश रहो, एंजॉय करो जहाँ पे एंजॉय करने की ज़रूरत है, दोनों करो, ठीक है। तो थैंक यू, कीप फाइटिंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।